आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह बीजेपी और दूसरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर तो खूब बयानबाजी करते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। आम आदमी पार्टी के समर्थकों का वो रूप देखने को मिला जो अभी तक दिल्ली और पंजाब में देखने को नहीं मिला था। भ्रष्टाचार, अश्लीलता से होते हुए मारपीट तक पहुंच गई। चरित्र की दुहाई देने वालों का ऐसा चरित्र देखा गया कि हर व्यक्ति दंग रह गया कि भैया पार्टी को परिवार बोलने वाले लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। सत्ता का लालच रखने वाले लोगों का चरित्र आज सार्वजनिक हो गया। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ऐसा नजारा देखने को मिला कि सब कहने लगे कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुचिता क्या गुम हो गई है। राजनीति में आचरण की बात करने वालों का ऐसा चरित्र सबको सकते में ले गया। क्या है खबर, आपको बताते हैं। अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के लिए बेहद गर्म रहा। पार्टी का रोड शो शहर में होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इमरान राज और वार्ड नंबर 86 के पार्षद प्रत्याशी के बीच झड़प और धक्का मुक्की होने के कारण रोड शो रद्द हो गया। जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मेयर प्रत्याशी के निजी समर्थकों ने माहौल को बिगाड़ दिया, जिससे सांसद संजय सिंह भी रोड शो में शामिल हुए बिना वापस लौट गए। रोड शो से पहले पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आपस में किसी बात को लेकर टिप्पणी कर दी। इससे अफरा तफरी मच गई। पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से ही भिड़ गए, जिसके बाद इसकी जानकारी संजय सिंह को दी गई। रोड शो के लिए संजय सिंह अपने लाव लश्कर के साथ अलीगढ़ आ रहे थे। वो अलीगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर थे, लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से उन्होंने रोड शो रद्द कर दिया और वापस लौट गए। खबरों के मुताबिक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो के लिए दोपहर से सासनी गेट स्थित महेश्वरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में तैयारी चल रही थी। मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा, चुनाव प्रभारी कमांडो अशोक कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन मेयर प्रत्याशी का कहीं भी अता पता नहीं था। बाद में महानगर अध्यक्ष मेयर प्रत्याशी राजकुमार लोधी को लेकर देर शाम पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 86 के प्रत्याशी आसिफ की पत्नी ने आरोप लगाया कि महानगर अध्यक्ष ने उससे धक्का दिया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। कार्यकर्ताओं में कहासुनी होने लगी। किसी तरह सभी को समझाकर रोड शो शुरू कराया गया। रैली सड़क पर आने के बाद मेयर प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। मजबूरन रोड शो को वहीं रद्द करना पड़ा। संजय सिंह, जो यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, उस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शीश महल खुलासे के बाद से ही पार्टी बैकफुट पर है। माननीय दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब की मुश्किल फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि उनके विलास भवन के साज सज्जा पर हुए खर्च का सही कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है। तो अब उपराज्यपाल साहब ने सोचा कि हमें ही देखना होगा कि खर्च कितना हुआ, क्योंकि पहले भी शराब घोटाला उपराज्यपाल साहब ने ही देखा था, तो केजरीवाल साहब के 2 मंत्री जेल पहुंच गए थे। अब फिर से उपराज्यपाल साहब ने मामले को देखना शुरू किया है, तो कहीं इस बार सीएम साहब की बारी ना हो। खैर, हम तो कयास और अटकलें ही लगा सकते हैं, क्योंकि जांच में तो कुछ भी निकल सकता है और कोई भी जेल जा सकता है। लेकिन सवाल कि आखिर उपराज्यपाल साहब को क्यों आना पड़ा बीच में, बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता अजय माकन ने हाल ही में आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर जबरदस्त फिजूल खर्ची की गई है। अजय माकन ने इस संबंध में एलजी को खत भी लिखा था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर कथित तौर से हुई फिजूल खर्ची को लेकर मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एलजी को लिखे गए खत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब पैसे उस वक्त खर्च किए गए थे जब दिल्ली में कोविड महामारी कहर बरपा रही थी और लोग अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। इसके अलावा माकन ने अरविंद केजरीवाल के आवास निर्माण के दौरान फिजूल खर्ची, वातावरण को पहुंचे नुकसान और विरासत संरक्षण जैसे नियमों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई। अजय माकन ने कहा था कि सीएम के नए घर को बनाने में 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस दौरान फ्लैग स्टाफ रोड पर सीएम के घर के नजदीक बने 22 में से 15 अधिकारियों के घर या तो तोड़े गए या फिर खाली करवा दिए गए। जिनके आवास बच गए थे उन्हें कहा गया कि उन्हें दोबारा आवास मुहैया करवा दिया जाएगा। इस दौरान 126 करोड़ रुपए 21 नए तरह के फ्लैट को खरीदने में खर्च किए गए। इस खत के मिलने के बाद एलजी ने मुख्य सचिव से बातचीत कर 7 दिनों के अंदर इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का बंगला बनाने के दौरान मास्टर प्लान दिल्ली 2021 का उल्लंघन किया गया। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि यह आवास सिविल लाइंस ओल्ड बंगला जोन में बना है और ये क्षेत्र मास्टर प्लान 2021 के तहत संरक्षित है। आम आदमी पार्टी के लिए एक और बुरी खबर आ रही है।
केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। शीश महल कांड के बाद से ही केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। वो इस मामले पर बोलने से भी बच रहे हैं। हालांकि इस मामले पर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल मामले में पर्यावरण का उल्लंघन करने को लेकर एनजीटी ने नाराजगी जताई है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एनजीटी की प्रधान बेंच ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण में पर्यावरणीय उल्लंघन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बंसल ने अपनी दलीलों में एनजीटी को ये बताया कि वन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जारी 2009 के आदेश के अनुसार 10 से 20 और 20 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। हालांकि मौजूदा मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास के तेजी से निर्माण के लिए जानबूझकर और एक दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से सरकारी आदेश का उल्लंघन किया और पेड़ों को काट दिया गया। बंसल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दिल्ली वन विभाग की ओर से जारी अनुमतियों के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग को ग्रीन बेल्ट मेटकॉफ हाउस दिल्ली में 280 पेड़ों के पौधे लगाने का निर्देश दिया गया। हालांकि हाल ही में दिल्ली वन विभाग के वन अधिकारियों ने साइट निरीक्षण के माध्यम से पाया है कि 280 पेड़ों में से पीडब्ल्यूडी विभाग ने केवल 83 फाइकस विरेन के पेड़ लगाए हैं। दिल्ली वन विभाग की ओर से अनिवार्य वृक्षारोपण की शर्त लगाने का पूरा उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के वन क्षेत्र की रक्षा करना था, लेकिन वन विभाग की ओर से जारी आदेश को दरकिनार कर लोक निर्माण विभाग अनिवार्य वृक्षारोपण नहीं कर रहा था। बंसल ने एनजीटी के सामने तर्क दिया कि वृक्षारोपण राष्ट्रीय राजधानी के वन क्षेत्र की रक्षा करने में विफल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान बेंच ने दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। एनजीटी मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। राजस्थान चुनाव से पहले अपनों पर क्यों हमलावर हैं सचिन पायलट? सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किस तरह की सियासत राजस्थान में चल रही है। पायलट क्यों बार बार बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं? सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा? पायलट क्या करना चाहते हैं? क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आइए समझते हैं। दरअसल इस बार सचिन पायलट पीछे हटने के मूड में नहीं है। पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के समझाने के बाद पायलट ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन इस बार वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व के मना करने के बावजूद भी पायलट यात्रा पर निकल रहे हैं। खबरों के मुताबिक पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व से कह दिया है कि हर बार वही क्यों पीछे हटे। सचिन पायलट अपनी यात्रा का जो पोस्टर जारी किया उसमें सोनिया गांधी की तो तस्वीर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें नहीं है। इस पोस्टर में कांग्रेस के चुनाव निशान की जगह बंद मुट्ठी की फोटो है। इससे सवाल ये उठता है कि पोस्टर में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करके क्या संकेत देने की कोशिश की गई है। चुनावी समय में पोस्टर सोनिया की तस्वीर का और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह न होना विरोधाभासी है। सवाल ये भी है कि नाराजगी अगर सिर्फ गहलोत से है तो पार्टी के बाकी नेताओं को दरकिनार क्यों कर दिया गया है। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और इसके ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं इसके पहले सचिन कई मांगों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तब उनके इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी थी। ऐसा नहीं है कि पायलट ने अचानक बागी तेवर दिखाने शुरू किए। पिछले 5 साल के अंदर कई बार वो बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। एक बार तो डिप्टी सीएम रहते हुए कई विधायकों को लेकर दिल्ली वो पहुंच गए थे। तब कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट अपनी सरकार गिरा देंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, अशोक गहलोत का भाषण हमने सुना, ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। पायलट ने आगे कहा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाजपा ने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने सरकार बचाई। इस बयान में काफी विरोधाभास है। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करना चाहिए। पायलट ने 2020 में हुई बगावत की कहानी भी बताई। कहा कि तब हम लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। हमने हमारी बातों को पार्टी आलाकमान के सामने रखा। कई दौर की मीटिंग के बाद कमेटी बनाई गई थी। इसमें रोड मैप तैयार हुआ था, जिसके बाद हम सब ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जी जान से काम किया। 2.5 साल का ये कार्यकाल हुआ, उसमें अनुशासन तोड़ने का कोई काम हमारे द्वारा नहीं किया गया। पायलट का इस तरह से अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पायलट कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हैं या पार्टी में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वहीं सवाल ये भी है कि कांग्रेस पायलट पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाती है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट OAH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।